नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाबू ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू और करते हैं बाबू ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा बाबू इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा ना यहाँ पे सवाल कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, बताइएगा किस प्रदूषण द्वारा बाबू सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। बीमारी की बात करा है यहाँ पे, तो याद रखिएगा किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, वह जल प्रदूषण द्वारा। इस प्रदूषण द्वारा बाबू जल प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। मैं यहाँ पे ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा बाबू, डायरेक्टली आंसर करते चलूंगा, वो आप लोग भी मेरे साथ सारे प्रश्न को करते चलिए। बताइएगा खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की जो कृषि है वह किससे संबंधित है, बताइएगा जल्दी से, किससे संबंधित है। सारे बच्चे पढ़े होंगे, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो पूछे गए सवाल को तो रट जाइएगा। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो भूमध्यसागरीय कृषि से। किससे, भूमध्यसागरीय कृषि से। दम याद रखिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बताइएगा किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी से सारे प्रश्न को आप लोग करते भी चलिए ईमानदारी पूर्वक से। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। मैं स्कोर भी आप लोग से लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। तो किस राज्य में साक्षरता दर जो है वह सबसे अधिक है, सारे बच्चों को पता होगा किस राज्य में बाबू, केरल में। केरल का जो साक्षरता दर है ना ये सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। याद रखिएगा सारे प्रश्न को अच्छे तरह से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला प्रश्न कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था। बताइएगा योजना आयोग का जो गठन हुआ ना वह कब हुआ, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। डेट वाले प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा, काफी सारे डेट वाले प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ करते चलिए, जो नहीं याद है उसको बाबू नोट भी करते चलिए, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन जो हुआ ना वह कब हुआ, तो याद रखिएगा कब हुआ था बाबू, तो 15 मार्च 1950 को। कब, 15 मार्च 1950 इसका पूरा डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, और ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। भाऊ गोंडवाना कोयला जो पाया जाता है वह किस राज्य में पाया जाता है, ये मैं आप लोग को करवाया भी था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जिस बच्चे का तैयारी अच्छा है ना बाबू वो सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एक बार इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए बाबू, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खुद से यहाँ पे देखिए, खुद से कर करके आप लोग कितने प्रश्न को ना सही कर पाते हैं, ठीक है। जिनका तैयारी अच्छा से है उनको लिए बोल रहा हूँ। क्या करें कि किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है, तो ये बाबू झारखंड में पाया जाता है। कहाँ, झारखंड में। आप लोग को पता होगा झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल को, क्या करें कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ना वह किस नदी पे है, बताइएगा आप लोग। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बाबू इकोनॉमिक्स के पेपर, ज्योग्राफी के पेपर और बाबू पॉलिटी के पेपर, ये तीनों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को ना आप लोग VVI लगा लीजिएगा और इसको एकदम अच्छे तरीके से याद और रट लीजिएगा। बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है, तो याद रखिएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है ना वह बाबू नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। क्या करें कि भारत में जो हरित क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था, जो शुरुआत हुआ था, वह कब हुआ था, बताइएगा आप लोग। सारे ऑप्शन को और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा, ठीक है। बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग कि भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ ना वह कब हुआ, तो याद रखिएगा 1967 से 1968 में, ठीक है। याद रखिएगा इस सवाल को, 1967 से 1968 बाबू भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें कि स्वेज नहर जोड़ती है, क्या करें सवाल कि स्वेज नहर जो है वह किनको जोड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग, स्वेज नहर जो जोड़ती है ना बाबू वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से बाबू स्वेज नहर जोड़ती है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, जनगणना से आप लोग को वहां 1 से 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा।
क्या करा है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। और जो 2011 में जो जनगणना हुआ था ना, उसके अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रट जाइए, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था ना, वह कितना था, तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। कितना, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ये बात 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का, पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल को, क्या करें अगला सवाल कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का जो आदान प्रदान कहलाता है वह क्या कहलाता है, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आप लोग को मैं लो लेवल का प्रश्न करवा रहा हूं, मैं आप लोग को हाई लेवल का भी प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक और सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, बताइएगा संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बाबू, तो यह संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार। संदेशों का आदान प्रदान जो कहलाता है ना, वह संचार कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा, ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही वीवीआई सवाल है बाबू, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार एग्जामों में पूछे गए सवाल है। बताइएगा, दो देशों का मध्य व्यापार कहलाता है। दो देशों का जो मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से, सारे बच्चों को याद होगा, पता होगा, मुझे मालूम है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, दो देशों का जो मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है। और मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूँ बाबू, आप लोग के पास और ज्यादा समय नहीं है, जितना हो सकता है आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, यही 2-3 महीना जो है ना बाबू, जो भी बच्चे ये 2-3 महीना अच्छे तरीके से दे देंगे ना, उनका रिजल्ट काफी शानदार आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ बाबू, सिर्फ इन साल, सिर्फ बाबू आप लोग 2 से 3 महीना दम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बस बस आप लोग 2 से 3 महीना पढ़ लीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट काफी शानदार आएगा, काफी अच्छे आएंगे। ठीक है, बस यही 2-3 महीना तैयारी कर लीजिएगा। तो बताइएगा, यहाँ पे दो देशों का मध्य व्यापार जो है वह क्या कहलाता है, तो वह बाबू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो दो देशों का मध्य व्यापार जो कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में 1 से 2 बार पूछे गए सवाल है, तो याद रखिएगा आप लोग। क्या करें कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है, भाऊ विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन सा है, बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा आप लोग, ऑप्शन को पढ़िए, सारे प्रश्न को करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो है वह कौन सा है, तो वह ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग। क्या है बाबू, ग्रेट लेक्स सेंट्रल लॉरेंस जलमार्ग जो है ना, वह विश्व का, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, काफी वीवीआई सवाल है। क्या करें कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई, बाबू कौन सा वर्ष, किस वर्ष जो विश्व की जो मानव जनसंख्या थी ना वह 6 अरब हो गई थी। कितने, 6 अरब। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा डेट वाले प्रश्न को। तो किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या जो है वह 6 अरब हुई थी, तो वह बाबू 1999 में। कब, 1999 में ना पूरे विश्व की जो मानव जनसंख्या थी ना वह कितने, तो 6 अरब हो गई थी। कितने, 6 अरब। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या करे बाबू, अगला प्रश्न कि किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि इस लेवल का प्रश्न ना बाबू हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उठाकर, यहाँ पे प्रश्न जो कर रहा है ना कि किसी झील के चारों ओर बसा हुआ जो अधिवास है, जो बसा हुआ जो बाबू लोगों हैं, उनका जो घर होता है, उनका जो प्रतिरूप होगा वह किस आकार का होगा, ये प्रश्न कर रहा है। तो याद रखिएगा किस आकार का, तो वृत्ताकार का। झील के चारों ओर कैसा बाबू, तो वृत्ताकार। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पे देखिएगा अगले सवाल को, इस लेवल का भी सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहा है, यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बाबू यूरेनियम जो है वह किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरेनियम जो है किस प्रकार की क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, याद रखेगा धारवाड़ चट्टानों में। किसमें बाबू, धारवाड़ चट्टानों में बाबू यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखेगा, एग्जाम में देखा जाएगा आप लोग को ये सवाल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, बाबू रबड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वह कौन सा देश है, बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू,
सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे प्रश्न को याद कीजिए आप लोग। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है ना वह मलेशिया है। कौन सा देश? मलेशिया। याद रखेगा, मैं आप लोग के यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरह से सारे प्रश्न को देखते चलिए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या करे, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये आप लोग को करवाया हूँ बाबू, ठीक है। आप लोग देखिए किस किस तरह से बाबू एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, सारे आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू। और वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो का एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का, आप लोग को बताया हूँ बिहार का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? क्या करा है कि बाबू यहाँ पे जो भारत में पुरुष के प्रवास का जो कारण है वह कौन सा कारण है? बताइएगा, सारे ऑप्शन को पढ़कर आंसर करते चलिए। तो निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? याद रखेगा, काम और रोजगार। काम और रोजगार जो है ना वह भारत में पुरुष प्रवास का बहुत बड़ा कारण है बाबू, बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जितना भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए बाबू, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है वह बाबू आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो सारे प्रश्न को ना रट जाइए, एकदम याद कर लीजिए अच्छे तरीके से कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सवाल क्या करे ना कि महामार्ग का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? महामार्ग का बाबू जो सबसे पहले निर्माण जो हुआ ना वह किस देश में हुआ? ये सवाल करा है, बताइएगा आप लोग। तो याद रखिएगा, महामार्ग का जो निर्माण हुआ सबसे पहले वह जर्मनी में हुआ। कहाँ? जर्मनी में। अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद रखिएगा, जो प्रश्न नहीं याद है तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करे कि खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? बताइएगा। मैं यहाँ पे आप लोग को जिन बच्चे का तैयारी उनका खाली सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे का याद नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देखिए, याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न करा ना, खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है, और ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, डायरेक्टली आंसर करूंगा क्योंकि कम समय में बाबू करना है, ठीक है। काफी सारे प्रश्न यहाँ पे हैं, ज्यादा समय तो लगेगा ही, लेकिन कम समय में कोशिश करेंगे आप लोग को करवाने का। तो बताइएगा, खनन जो है वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन जो है ना बाबू वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये सवाल पे ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। खनन जो है ना वह किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो ये बाबू प्राथमिक क्रियाकलाप है। कैसा? प्राथमिक। ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। खनन जो है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। क्या करा कि नीति आयोग की स्थापना हुई? बाबू नीति आयोग की जो स्थापना हुई वह कब हुई? ये बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई वह कब हुई थी बाबू? याद रखिएगा कब, तो वह 1 जनवरी 2015 में। कब? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छे तरीके से प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सवाल क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी बाबू। क्या करा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को बताए थे कि विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था ना WTO, वह हुआ था 1995 में। लेकिन यहाँ पे जो सवाल करा है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना वह कहाँ है, ये प्रश्न करा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। तो कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? तो याद रखेगा जेनेवा में। कहाँ बाबू? जेनेवा में। ये नहीं न्यूयॉर्क मारकर आ जाइएगा, काफी सारे बच्चों को नहीं याद हो गए, तो याद रखेगा अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना वह कहाँ है? जेनेवा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस सवाल को देख लीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल बाबू आप लोग को ना पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिल सकता है। क्या करा कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई, जो भारत में रेल चली थी, जो भारत में रेल की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? ये सवाल करा है, बताइएगा आप लोग। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? याद रखेगा कब बाबू? तो 1853 में। कब हुई थी? 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई बाबू। भारत में रेल चली थी, और कहाँ से कहाँ चली थी ये भी याद रखेगा बाबू। कहाँ से? तो वह थाने से कहाँ चली थी? तो वह मुंबई चली थी, थाने से मुंबई चली थी, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, बताइएगा आप लोग। और ये सारे सवाल को ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप लोग कीजिएगा अच्छे तरीके से, ऑप्शन को पढ़कर। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप है?
यहाँ पे बाबू जो तृतीयक क्षेत्र में है वह कौन सा है बताइएगा। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पे कौन है, तो याद रखिएगा तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप जो यहाँ पे ना है वह कौन है बाबू, तो वह व्यापार है। कौन है, व्यापार। याद रखिएगा ये तृतीयक क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, तो खेती बुनाई आखरेट ये सब जो है ना ये सब प्रथम क्षेत्र में आता है बाबू। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे सवाल को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिग इंच संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सारे बाबू इस वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे VBA सवाल है। ठीक है, बताइएगा बिग इंच संबंधित जो है वह किससे संबंधित है। याद रखिएगा बिग इंच जो संबंधित है ना ये पाइपलाइन से संबंधित है। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं बाबू, आप लोग सोच रहे होंगे कि पूछे गए सवाल किस लिए मैं करवा रहा हूँ। बाबू पूछे गए सवाल रिपीट भी किए जाते हैं और ये सारे सवाल जो है ना ये बुक का ही सवाल है, हर चैप्टर का सवाल है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को लग रहा है कि ये सवाल पूछे गए, क्यों करवा रहे हैं सारे सवाल को। ठीक है, तो सारे बाबू बुक ही का सवाल है, तो आप लोग को इस वीडियो में पूरे निचोड़ सवाल करवा रहा हूँ बुक का। ठीक है, तो बिग इंच संबंधित किससे है, पाइपलाइन से है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या कराना कि हार्टिकल्चर संबंधित है। बाबू हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सारे बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो आप लोग करते चलिएगा। तो हार्टिकल्चर जो है वह किससे संबंधित है, याद रखेगा ये फल एवं सब्जी से संबंधित है। बताइएगा फल एवं सब्जी से संबंधित है बाबू हार्टिकल्चर, और इसी लेवल का सवाल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी लेवल का सवाल आज की इस वीडियो में शामिल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में बाबू कौन सी फसल जो है वह नहीं बोई जाती है बताइएगा। आप लोग मौसम के अकॉर्डिंग बाबू फसल होते हैं। ठीक है, तो शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, याद रखिएगा गन्ना। गन्ना जो है ना बाबू ये शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है, एग्जाम में भी पूछे हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। क्या करा बाबू को उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ना वह किनको जोड़ता है, ये सवाल करा है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइएगा आप लोग। तो उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है ना वह किनको जोड़ता है, तो वह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, किनको बाबू, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तर अटलांटिक मार्ग। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे इस सवाल को देखिएगा बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करना है कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। जो खरीफ फसल जो होती है ना बाबू वह किस ऋतु में होती है, कौन से मंथ में होती है, ये सवाल कर रहा है। बताइएगा आप लोग जल्दी से। अभी बाबू आप लोग देख रहे होंगे आप लोग के गाँव में अभी कुछ खरीफ फसल लगा हुआ है जो धान है बाबू। ठीक है, तो खरीफ फसल की कृषि जो होती है वह किस ऋतु से होती है, तो वह जून से सितंबर में। आप लोग देख सकते हैं जून जुलाई से बाबू इसका बुआई शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर ला इसका पूरा कटाई हो जाता है। लेकिन अब जो है वह मौसम के कारण, बरसात के कारण बाबू जो वर्षा नहीं होता है उसके कारण अब लेट होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखेगा बुक के अनुसार जून से सितंबर बाबू खरीफ फसल की कृषि का ऋतु है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए बाबू ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा है कि डिगबोई कहाँ है, डिगबोई जो है वह कहाँ है, और डिगबोई क्या है बाबू, तो डिगबोई जो है ना ये तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, याद रखिएगा डिगबोई कहाँ है बाबू ये जगह, तो ये असम में है। कहाँ है, असम में। याद रखिएगा जितने भी तेल शोधक कारखाना बाबू वह सबसे ज्यादा असम में ही है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करें यहाँ पे सवाल कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में बाबू सबसे ज्यादा जो सोना पाया जाता है वह किस राज्य में पाया जाता है बताइएगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ, बताइए जल्दी जल्दी से आप लोग। तो भारत में सर्वाधिक सोना जो पाया जाता है ना वह कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में, आप लोग को पीछे ही बताया था मैं। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही VBA सवाल है। क्या करें ना कि विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। यहाँ पे बताइए आप लोग कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप जो है वह कौन सा है बताइएगा। तीर्थक क्षेत्र कौन है बाबू पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, याद रखेगा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। वह क्या है, तो पर्यटन है। क्या है, पर्यटन। याद रखेगा इंपॉर्टेंट सवाल है। पर्यटन बाबू पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थक क्षेत्र है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। क्या करा अगला सवाल कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में जो पूर्ण जनगणना हुई पहली बार वह कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग।
जो पहली बार जो जनगणना हुई ना भारत में, वह कब हुई थी? जनगणना से बाबू आप लोग को वहाँ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल है। सिर्फ आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को देखिए और करते चलिए अच्छे तरह से। तो भारत में जो पूर्ण जनगणना, जो पहली जनगणना हुई थी ना, वह कब हुई थी? तो वह 1881 में हुई थी। कब? 1881 में। सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू। अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे स्कोर करना है तो रटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो पूछे गए सवाल को आप लोग को क्या बताया हूँ कि रट जाइए। क्या करें यहाँ पे कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। सतत पोषणीय विकास के जो दृष्टिकोण है वह क्या है बताइएगा। काफी सारे बच्चों को नहीं भी याद होगा बाबू, क्योंकि ये बाबू काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे लोग को याद नहीं होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण क्या है? तो वह पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये दोनों है बाबू। पर्यावरणीय दृष्टिकोण और आर्थिक दृष्टिकोण, ये सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे ना कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई थी बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए जल्दी से, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो हुई ना, वह कब हुई थी? ये बाबू आप लोग को ना इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये दोनों के पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग को हर चैप्टर का प्रश्न शामिल है। तो बाबू WTO विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई ना, वह 1995 में हुई। याद रखेगा, कब? 1995 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करा है कि रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है बताइएगा। संघनतम घनत्व जो बाबू है, संघनम घनत्व जो है रेल मार्ग का, वह कहाँ है? ये सवाल कर रहा है एग्जाम में भी, ये सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखना पड़ेगा आप लोग को। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व जो है वह कहाँ है? तो वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। कहाँ बाबू? राज्य अमेरिका में है बाबू रेल मार्ग के जाल का संघनन घनत्व। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी बाबू। क्या कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग को बताए थे कि विश्व व्यापार संगठन जो हुआ था ना WTO, वह हुआ था 1995 में। लेकिन यहाँ पे जो सवाल कर रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना, वह कहाँ है, ये प्रश्न कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू। तो कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? तो याद रखेगा जेनेवा में। कहाँ बाबू? जेनेवा में। ये नहीं न्यूयॉर्क मारकर आ जाइएगा, काफी सारे बच्चों को नहीं याद हो गए। तो याद रखेगा अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ना, वह कहाँ है? जेनेवा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है बताइएगा। यहाँ पे बाबू ऑप्शन में कौन सा क्षेत्र जो है वह संघनन जनसंख्या वाला है? एग्जाम में भी सवाल पूछे गए हैं, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है? याद रखेगा बाबू कौन सा क्षेत्र? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पूर्वी एशिया जो है ना बाबू, ये क्षेत्र जो है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न जो कह रहा है ना, ये प्रश्न बाबू काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एग्जाम में ना पूछे गए सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रहा है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? ये काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। बताइएगा आप लोग, सहकारी कृषि जो सफल रही है ना, वह कहाँ रही है? जल्दी से बताइएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। सहकारी कृषि जो है ना, जो अधिक सफल रही है, वह कहाँ रही है? डेनमार्क में रही है। कहाँ बाबू? डेनमार्क में। एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा है, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? क्या करा है कि 2006 में बाबू जो विश्व की, पूरे वर्ल्ड की जो कितने प्रतिशत आबादी जो थी ना, वह नगरीय आबादी थी। क्या? नगरीय आबादी। नगरीय आबादी और ग्रामीण आबादी, ये दोनों याद रखेगा बाबू। ठीक है, तो नगरीय आबादी कितनी थी 2006 में बाबू? पूरे विश्व की, भारत की नहीं पूछ रहा है, पूरे विश्व की। तो याद रखेगा कितनी थी? तो वह 50% थे। कितने बाबू? 50% बाबू आबादी थी नगरीय। कब? 2006 में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा बाबू, इस सवाल को, ये सवाल ना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। क्या करना है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? क्या करा है? धारावी मलिन बस्ती जो है वह किस नगर में स्थित है? तो आप लोग को पता होगा धारावी मलिन बस्ती जो है ये कहाँ है? तो यह मुंबई में है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। क्या करा बाबू कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सबसे ज्यादा किस देश में है, ये सवाल करा है यहाँ पे। ऑप्शन को पढ़िए और सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है। जिन बच्चे का तैयारी अच्छा है वो सिर्फ रिवीजन करते चलिए बाबू, अपने आप से खुद से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए और देखिए खुद से कि आप लोग क्या कर सकते हैं। बताइएगा जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है बाबू कहाँ, तो वह है अफ्रीका में। कहाँ, अफ्रीका में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे फिर अगला प्रश्न क्या करें ना कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। यहाँ पे जो सवाल करा है बाबू कि इनमें से कौन एकल कृषि नहीं है, जल्दी से बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू और काफी इजी भी सवाल है। बताइएगा एकल कृषि कौन नहीं है। एकल कृषि जो नहीं है ना वह मिश्रित कृषि नहीं है। मिश्रित मतलब क्या होता है बाबू, मिक्सर, मतलब उसमें और भी कोई कृषि शामिल है, मतलब मिक्स हुआ है, मिश्रित है, ठीक है। तो यहाँ पे एकल कृषि पूछ रहा था, तो एकल कृषि यहाँ पे कौन नहीं है, तो वह मिश्रित कृषि नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे क्या करें कि तुतीकोरिन पतन स्थित है। बाबू तुतीकोरिन जो पतन जो बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है, ये सवाल कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस लेवल का सवाल और पूछे गए भी है, ठीक है। तुतीकोरिन जो पतन है जो बंदरगाह है जहाँ बाबू सिपे से सामान आती है जहाज से, वह कहाँ है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। तुतीकोरिन पतन बाबू जो तुतीकोरिन बंदरगाह जो है वह कहाँ है, तो वह तमिलनाडु में है। कहाँ, तमिलनाडु में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को, क्या करा कि अम्ल वर्षा का कारण है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए सवाल है। तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है, तो बताइएगा आप लोग जल्दी से सारे प्रश्न को करते चलिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो अम्ल वर्षा का जो कारण है ना वह है बाबू वायु प्रदूषण। क्या होता है, वायु प्रदूषण। याद रखिएगा एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि खट्टो फलों की कृषि संबंधित है। बाबू खट्टे फलों की जो कृषि संबंधित है यह किससे संबंधित है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो खट्टे फलों की जो कृषि संबंधित है वह भूमध्यसागरीय कृषि से है। किससे, भूमध्यसागरीय कृषि से। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करे 81 नंबर प्रश्न कि हरिके बांध किस राज्य में है। ये बाबू पूछे गए सवाल है, ठीक है। बताइएगा आप लोग 2024 में ये सवाल पूछे गए थे। हरिके बांध जो है ना वह किस राज्य में है, बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं कि सारे लेवल का सवाल है बाबू, हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल है। बताइएगा आप लोग हरिके बांध जो है यह किस राज्य में है बाबू, तो यह पंजाब में है। याद रखिएगा हरिके बांध किस राज्य में है, पंजाब में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करा कि नारकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। ये सवाल पूछे गए हैं और आप लोग को पीछे भी बताया था मैं। बताइएगा आप लोग जल्दी से, नारकटिया खनिज तेल जो क्षेत्र अवस्थित है वह कहाँ है, तो बताया था बाबू कि तेल शोधक कारखाना जो है ना ये कहाँ है, तो ये असम में है। तो नारकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित जो है ये कहाँ हो जाएगा, असम में ही हो जाएगा। आप लोग याद रखेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा यहाँ पे अगला सवाल कि नागपुर योजना संबंधित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। तो बताइएगा आप लोग नागपुर योजना जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, और आप बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा कि नागपुर योजना संबंधित है किससे, तो ये सड़क परिवहन से है। किससे, सड़क परिवहन से। आंसर यहाँ पे इस सवाल को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोग बाबू इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न कर चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग जो है 50 में 50 सही कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बाबू अब समय नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत पर्व त्योहार भी बना लिए, अब ज्यादा वक्त नहीं है आप लोग के पास। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पता कर लूंगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, किन किन बच्चे का बाबू 50 में 50 सही हुआ है। तो जल्दी से आप लोग अपना स्कोर को कॉमेंट में कीजिए और ये बताइए 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगले सवाल को, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, क्या करा है कि सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेनी जो है वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा आप लोग। सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है बाबू, याद रखिएगा कोयला के लिए। किस चीज के लिए, कोयला के लिए। पूरे बुक का निचोड़ सवाल है बाबू। तो सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह कोयला के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग को जल्द ही मैं सारे विषय का टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। जिस तरह से आप लोग का एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट लेने वाला हूं। तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी धमाके के साथ और करते हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को।